जैसा कि मैंने महसूस किया है कि जब ओपीडी में पेशेंट आता है और एक उम्र दराज मरीज़ जिसको कुछ कम दिखने लगता है, उसके मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि क्या मुझे मोतियाबिंद तो नहीं हो गया है। अच्छा, अब इसका परख हम लोग यूँ करते हैं कि आँख में जो प्यूपिल है या आँख के अंदर जो पुतली कहलाती है, उसको दवा से फैला सकते हैं और उस दवा के डलने के बाद जो आँख के अंदर कुदरती लेंस है वो स्पष्ट दिखने लगता है और उसको देखने से ही पता लगता है कि आँख में मोतियाबिंद है या नहीं। अब उम्र के साथ जो मोतियाबिंद होता है उसके कुछ खास लक्षण भी होते हैं जिसको मैं गिना दे रहा हूँ। एक तो ये कि जो भी चश्मा व्यक्ति लगाता है धीरे धीरे उस चश्मे से दिखना कम होने लगता है। दूसरा लक्षण होता है चकाचौंध। चकाचौंध का मतलब है सड़क में सामने से जब लाइट आती है तो रोशनी फैल जाती है और व्यक्ति को सड़क का किनारा, बाकी दूसरी वस्तुएं, डिवाइडर, इसको देखने में मुश्किल होती है। तीसरा होता है कि जब कभी मोतियाबिंद की कुछ स्टेज ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर लाइट का एक सोर्स कोई दूर है तो उसके कुछ और प्रतिबिंब दिखने लगते हैं। ये वो लक्षण हैं जो बताते हैं कि मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई है। शुरुआत में कई बार पॉज कर शुरुआत की स्टेज में यही लक्षण होते हैं। जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है तो चश्मे की ज़रूरत बदलने लगती है और चश्मा बदलने से रोशनी वापस बेहतर हो जाती है और मरीज़ का काम चलता रहता है। जब मोतियाबिंद और बढ़ता है तब ये भी स्थिति आती है जिसमें कि सिर्फ चश्मे से काम नहीं चलता और इन्हीं बातों को परखने के लिए दवा डाल के हम लोग मरीज़ की आँख का परीक्षण करते हैं। कुछ मरीज़ ये पूछते हैं कि साहब कब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि मरीज़ जिसको बता दिया गया है कि मोतियाबिंद हो गया है, वो उसके मन में सवाल होता है कि मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन से ही चूँकि होता है तो कब कराया जाए। अब उसके लिए जो मेरा जवाब रहता है वो ये कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की पहले तो कोई इमरजेंसी नहीं होती। मोतियाबिंद ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें इलाज में देरी से आँख में कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ, जब तक कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होकर रोशनी वापस विस्थापित नहीं होती तब तक असुविधा ज़रूर बनी रहेगी। अब सवाल उठता है कि कब कराया जाए। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के जो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से रोशनी का जो पैमाना है वो है 6/18 से नीचे। अब ये जो हम लोग एक स्नेलेंस चार्ट यूज़ करते हैं जिसमें रोशनी के परख के लिए बड़े छोटे तरह तरह के अक्षर होते हैं जो ऊपर से बड़े से नीचे लाइनों में छोटे छोटे होते जाते हैं, इनको 6 मीटर की दूरी से परखा जाता है और अगर कोई व्यक्ति 4 लाइन या उससे कम लाइन देख पाता है ऊपर से तो इसका मतलब है कि उसकी रोशनी इतनी कम हो गई है कि उसकी विजन नॉर्मल व्यक्ति से 50% रह गई है। तो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन के हिसाब से ये वो परिस्थिति है जिसमें कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सलाह देनी चाहिए। दूसरा ये भी बात है कि कभी कभी हर व्यक्ति की ज़रूरत आँख की अलग अलग है। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि किसी को रात को गाड़ी चलाना है या और सोचें तो जैसे किसी को हवाई जहाज़ उड़ाना है जिसमें समझ, रोशनी और निर्णय लेने की क्षमता का असर पड़ता है। इन स्थितियों में मरीज़ अगर शुरुआती स्टेज में भी है और उसे लगता है कि उसकी रोज़मर्रा की काम या उसकी ड्यूटी में रुकावट आ रही है या ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें कोई एक्सीडेंट संभव है तो उसको जल्दी करा लेना चाहिए। तो ये एक इंडिकेशन है जिसमें डॉक्टर कहेगा कि इसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि अगर रोशनी 6/18 स्नेलेंस चार्ट पे उससे कम है। दूसरी परिस्थिति है जिसमें मरीज़ का रोज़मर्रा का काम नहीं बन पा रहा है, ऐसी स्थिति में उसे ऑपरेशन कराने का निर्णय लेके डॉक्टर से ये समझना चाहिए कि क्या उसकी समस्या ऑपरेशन से हल हो जाएगी। अगर हाँ तो वो जल्दी ऑपरेशन करा सकता है।